हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानार्थी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि सब्सटेंसेस को अलग करना। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन यू नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल। कई ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जब हम देखते हैं कि हम किसी सब्सटेंस को मिक्सचर ऑफ मटीरियल से सेपरेट करते हैं। टी लीव्स को हम सेपरेट करते हैं लिक्विड विद अ स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। कभी आपने देखा है कि आपकी मम्मी जब चाय बनाती हैं उसके बाद वो छन्नी से छानती हैं, ठीक है, तो वो सेपरेशन ही हुआ टी लीव्स का टी से। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है स्टॉक से हार्वेस्टिंग के वक्त। मिल्क या कर्ड को चर्न करा जाता है टू सेपरेट द बटर, मक्खन निकालने के लिए। जैसा कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट सीड फ्रॉम द फाइबर। गिनिंग क्या होती है? जब हम कॉटन को कोम्ब करते हैं उसके सीड से सेपरेट करने के लिए। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। आपने नमकीन दलिया या पोहा खाया होगा। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज़ इन इट, आपने देखा है कभी आप दलिया और पोहा खाते हैं तो अगर उसमें मिर्च होती है तो आप कहते हैं अरे मम्मी इसमें मिर्च आ गई, आप उसे धीरे से निकाल के अलग रख देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम मटेरियल, ठीक है। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। अब मैं आपको मैंगोज और गुआवाज का एक बास्केट दे दूँ और मैं कहूँ कि मैंगोज़ को अलग करो, गुआवाज को अलग करो, ठीक है, तो आप एक को निकाल के दूसरे कंटेनर में रख दोगे, चाहे आप गुआवा को निकाल के रखो या मैंगो को निकाल के रखो। सीम्स ईजी, बट वॉट इफ़ द मटीरियल वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवाज। अब ये कह रहा है कि देखो ये तो ईजी लग रहा है कि मैंगो और गुआवा को अलग करना, पर बहुत ही माइन्यूट सब्सटेंस होते हैं जो हम मिक्सचर से अलग करते हैं। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्सड इन इट। अब मैं आपको सैंड दे दूँ और उसमें सॉल्ट मिक्स कर रखा हो मैंने, और मैं कहूँ कि आप सैंड में से सॉल्ट को सेपरेट कर दो, तो ये कितना ज़्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है ये सोचना कि अरे हम इसे सेपरेट कर देंगे, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स है। लेकिन इनका भी तरीका होता है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द मटीरियल। इट इज़ एन आर्ट, इट्स एन साइंस इन इटसेल्फ। ओके, नाउ एक्टिविटी 1 देखते हैं। In column 1 of table 5.1 are given a few process of separation. नीचे जो है separation के एक process दे रखे हैं। The purpose of separation and the way separated components are used is mentioned in column 2 and 3 respectively. However, the information given in columns 2 and 3 is jumbled up. Columns 2 और 3 में जो information दे रखी है वो jumbled कर रखी है, मतलब आगे पीछे कर रखी है। Can you match each process with its purpose and the way separated components are used? क्या आप इन्हें मैच कर सकते हैं? We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, आपकी मम्मी जो है वो दाल बनाने से पहले उसमें देख लेती हैं कि कुछ कंकड़ वगैरह तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो खा रहे हैं उसमें हार्मफुल सब्सटेंस नहीं आना चाहिए। ऐसे ही जब हमें चीज़ें सेपरेट करनी होती हैं तो हम जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं अपनी एडिबल चीज़ों में से, या जो चीज़ हमें रखनी है उसमें से हम हार्मफुल चीज़ों को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। द सब्सटेंसेज टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेज ऑफ मटीरियल। हो सकता है कि जो सब्सटेंसेज हमें सेपरेट करने हो मिक्सचर में से, ठीक है, वो अलग पार्टिकल अलग साइज़ के हों तो आसान रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो मिक्सचर होता है वो सेम साइज़ का होता है, पार्टिकल जो हमें सेपरेट करने होते हैं वो भी मिक्सचर के सेम साइज़ के होते हैं, तब बहुत मुश्किल पड़ जाती है, ठीक है। 5.1 को देखिए, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेज दैट आर मिक्स टुगेदर। हम डिस्कस करेंगे कुछ सिंपल मेथड सब्सटेंस को सेपरेट करने के जो एक साथ मिले हुए हैं। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। इनमें से कुछ मेथड्स ऐसे भी होंगे जो आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हैंड पिकिंग मतलब अपने हाथों से पिक करना। ब्रिंग अ बास्केट ऑफ ग्रेन्स परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम, ठीक है, जो आपने ग्रेन्स परचेज करे हैं शॉप से वो क्लासरूम में लाइए। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब ग्रेन्स को शीट ऑफ पेपर पे स्प्रेड कर दीजिए। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर? क्या आपको सिर्फ एक काइंड ऑफ ग्रेन दिख रहा है शीट ऑफ पेपर पे? आर देयर पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट? या उसमें
स्टोन के पीसेज हैं, हस्क है, ब्रोकन ग्रेन है या और ग्रेनों के भी पार्टिकल्स हैं. नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट. अब अपने हाथों से वो जो स्टोन के पार्टिकल्स हैं, हस्क के पीसेज हैं और ग्रेन के पीसेज हैं, उन्हें अलग करिए. इस मेथड को हम कहते हैं हैंड पिकिंग. जब हम अपने हाथ से चीज़ों को पिक करते हैं उसे हम हैंड पिकिंग कहते हैं. दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. In such situation, we find that hand picking is a convenient method of separating substances. लेकिन ये याद रखिएगा, जो हैंड पिकिंग होती है ना, वो मोस्टली उन केसेस में होती है जहाँ पर जो मटेरियल हो जो सेपरेट करना हो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है. ठीक है, जो ऑब्जर्वेबल है. ठीक है, कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उसे, आप ग्रेन्स में आप स्टोन के पीसेस देख पा रहे हैं. ठीक है, इस वजह से हैंड पिकिंग पॉसिबल है. अब थ्रेशिंग देखते हैं क्या होता है कि यू मे हैव सीन बंडल्स ऑफ वीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप. अब जब क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है तो आपने उसके बाद देखा होगा कि वीट और पैडी के बंडल्स जो हैं वो फील्ड में पड़े रहते हैं. स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम. स्टॉक जो है वो ड्राई करी जाती है इससे पहले कि ग्रेन सेपरेट करा जाए स्टॉक से, मतलब सुखाई जाती है. ईच स्टॉक, हर एक स्टॉक में क्या होता है, बहुत सारे ग्रेन सीड अटैच्ड होते हैं. मतलब कि वीट के स्टॉक में, एक स्टॉक में बहुत सारे वीट के सीड्स अटैच होते हैं. इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक लाइंग द फील्ड. अब आप ये इमेजिन करिए, जब एक स्टॉक में बहुत सारे होते हैं ग्रेन्स के सीड, तो कई सारे स्टॉक्स में कितने सारे ग्रेन्स के सीड होते होंगे. अब फार्मर अगर अपने हाथ से उसे सेपरेट करने बैठेगा तो सालों लग जाएंगे. तो वो कैसे होता है? वन में प्लक मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम द ट्री. आप ट्री से मैंगोज और गुआवा तोड़ सकते हो, लेकिन ग्रेन सीड जो हैं वो मैंगोज और गुआवा से बहुत छोटे होते हैं. सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल. तो उन्हें प्लक करना उनके स्टॉक से इम्पॉसिबल है. हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन फ्रॉम देयर स्टॉक? द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग. ठीक है, हम कैसे सेपरेट करते हैं ग्रेन्स को उनके स्टॉक से? थ्रेशिंग के थ्रू. इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्टॉक्स होते हैं ना, आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स. स्टॉक जो होते हैं ना, उन्हें बीट किया जाता है, मतलब कि उन्हें मारा जाता है. ठीक है, उन्हें एक सॉलिड चीज़ पे मारा जाता है जिससे वो अपने ग्रेन सीड को लूज़ कर दें. समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स. कभी कभी थ्रेशिंग किसकी हेल्प से करी जाती है? बुलक्स की हेल्प से. मशीन्स भी यूज़ होती हैं टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन. अब तो खैर फार्मिंग बहुत एडवांस्ड हो गई है, टेक्नोलॉजी आ रही है धीरे धीरे, तो इंडिया के बड़े बड़े फार्म्स में क्या होता है कि थ्रेशिंग मशीन से करी जाती है. अब आती है विनोइंग. अभी हमने पढ़ी हैंड पिकिंग, सेकंड पढ़ी हमने थ्रेशिंग और तीसरी हम पढ़ रहे हैं विनोइंग. ठीक है, विनोइंग क्या होती है? मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स. अब जो है ड्राई सैंड को में आप सॉडस्ट या फिर जो ड्राई लीव, सूखी लीव्स का जो है पाउडर मिला दीजिए. ठीक है, कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर. अब ये जो मिक्सचर है इसे आप पीस ऑफ पेपर या फिर न्यूज़पेपर, पीस ऑफ प्लेट पे या फिर न्यूज़पेपर पे रख दीजिए. अब इस मिक्सचर को आप केयरफुली देखिए. कैन द टू डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स बी मेड आउट ईजिली? क्या आप दोनों कॉम्पोनेंट को, सैंड को और सॉडस्ट या फिर जो आपका लीव पाउडर था, आप उसे सेपरेटली देख पा रहे हैं? आर द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द टू कॉम्पोनेंट सिमिलर? या फिर दोनों कॉम्पोनेंट के पार्टिकल सिमिलर हैं? पॉसिबल होगा हैंड पिक कर पाना? नहीं, क्योंकि सारे जो पार्टिकल्स हैं वो तो अब सिमिलर हो गए. नाउ टेक योर मिक्सचर टू द ओपन ग्राउंड. अब इस मिक्सचर को न्यूज़पेपर या प्लेट में लेके ओपन ग्राउंड में जाइए और एक हाई राइज्ड फील्ड पे, रेज्ड प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाइए. जो जगह थोड़ी सी ऊंची हो वहाँ पर खड़े हो जाइए. ठीक है, पुट अ मिक्सचर इन अ प्लेट. जैसे कि आप ये देखेंगे, यहाँ पे ये लेडी टेबल पे खड़ी हैं, स्टूल पे खड़ी हैं. ठीक है, नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म. पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और अ शीट ऑफ पेपर. होल्ड द प्लेट और अ शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट. अब अपनी बिल्कुल हाथ सीधे करके शोल्डर हाइट पे ये मिक्सचर पकड़िए. टिल्ट इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली. ठीक है, हल्का से इसे टिल्ट कर लीजिए जैसे इन लेडी ने, इस वुमेन ने कर रखा है. ठीक है, वॉट हैपन्स, क्या होगा? डू बोथ द कॉम्पोनेंट्स सैंड एंड सॉडस्ट और पाउडर लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस?
Is there a component that blows away? Did the wind manage to separate the two components? अब जब आप इसे ऊपर से नीचे धीरे धीरे गिराएंगे ना, धीरे धीरे एक रेस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके, तो क्या होगा, जो एक साइज़ का पार्टिकल है, एक तरह का पार्टिकल है, वो आगे गिरेगा और एक तरह का पार्टिकल थोड़ी दूरी पे गिरेगा, ठीक है। इस मेथड को हम कहते हैं विनोइंग। यहाँ पर देखिए, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग components of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components. Heavy component जो होते हैं वो सीधे डायरेक्ट नीचे गिरेंगे और जो लाइटर होते हैं वो थोड़े से उड़ जाएंगे, ठीक है। Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. Okay, this method is commonly used by farmers to separate lighter husk particle from the heavier seed of grain. और ये जो मेथड होता है ना, ये आपके फार्मर्स यूज़ करते हैं हस्क पार्टिकल को, हल्के हस्क पार्टिकल को सीड से जो कि हेवियर होते हैं ग्रेन के, उनसे सेपरेट करने में। जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो जो है विंड के साथ कैरी हो जाते हैं एंड द सीड ऑफ द ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज फॉर मैनी पर्पसेज सच एज फॉडर फॉर कैटल। अब ये जो हस्क जो सेपरेट किया जाता है ना, ये आपकी कैटल के खाने में भी काम आता है। अब आते हैं सीविंग पे। सीविंग किसे कहते हैं? समटाइम्स वी विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर। अब हमारा कभी कभी मन होता है कि हम आटे से कोई डिश प्रिपेयर करें। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रान दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। अब हमें क्या ज़रूरत है, हम जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं फ्लोर में से वो हमें हटाने की ज़रूरत है। और हम क्या करते हैं, वी यूज़ अ सीव एंड पोर द फ्लोर इन टू इट। अब देखिए, आपने देखा होगा जब आपकी मम्मा जो हैं वो आटा मांडती हैं, ठीक है, आटे को सेट करती हैं, तो उससे पहले वो आटे को सीव करती हैं, जिसे कहते हैं हम छन्नी से छानना, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम सीविंग कहते हैं। जो मोटा पार्टिकल होता है वो सेपरेट हो जाता है और हमारा जो फ्लोर है, जो प्योर फ्लोर है, वो हमारा नीचे थाली में आ जाता है। सीविंग से क्या होता है कि जो फाइन फ्लोर पार्टिकल्स होते हैं वो सीव के होल से पास होके बड़ी इम्प्योरिटीज से सेपरेट हो जाते हैं। बड़ी इम्प्योरिटीज़ आपके सीव पे ही रह जाती हैं। इन अ फ्लोर मील में इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। फ्लोर मील्स में क्या होता है, जैसे हस्क और स्टोन होते हैं ना, वो व्हीट से सेपरेट कर लिए जाते हैं उन्हें ग्राइंड करने से पहले ही। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज़ पोर्ड ऑन अ स्लांटिंग सीव। द सीव रिमूव द पीसेज ऑफ स्टोन। सीव जो है वो क्या करता है कि जो आपके स्टोन के पीसेज हैं उन्हें रिमूव करता है। स्टॉक एंड हस्क दैट में स्टिल रिमेन विद व्हीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग। ओके, जो इसके कहने का मतलब है कि थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद भी जो पीसेज ऑफ स्टोन या फिर हस्क रह जाते हैं वो आपके सीविंग के थ्रू सेपरेट हो जाते हैं। You may have also noticed similar sieve being used at construction site to separate pebbles and stone from the sand. आपने कभी देखा है, आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट से निकले हों तो आपने देखा है कि जो आपके लेबरर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो इस तरीके की फिगर 5.7 देखिए, इसमें जो है ये जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी सीव से आपकी सैंड को पास आउट कर रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि ऊपर देखिए, नीचे तो आपका जो फाइन पार्टिकल सैंड है वो नीचे चला जा रहा है और जो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर स्टोन्स हैं वो ऊपर ही आपके रह जा रहे हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी 4 देखिए, ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू क्लास। अब एक सीव और एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर लाइए आप, मतलब कि आटा, अपनी क्लास में। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज़ इन इट। सीव करिए फ्लोर को उससे इम्प्योरिटीज़ अलग करने के लिए। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेज एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। अब क्या करिए कि चॉक को ना आप फाइन पाउडर बना लीजिए और उसे फ्लोर में मिला दीजिए। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर्ड चॉक बाय सीविंग? क्या हम फ्लोर को और पाउडर्ड चॉक को अलग कर सकते हैं सीविंग से? सीविंग जो है सिर्फ तब काम आती है जब हमें सेपरेट साइज ऑफ पार्टिकल्स को अलग करना हो। हम चॉक के पाउडर को फ्लोर से सेपरेट नहीं कर पाएंगे सीविंग के थ्रू, उसके लिए अलग प्रोसेसेस होते हैं। अब आते हैं हमारे थोड़े हायर प्रोसेसेस जो हमारे फाइन पार्टिकल को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं, जिनका नाम है सेडिमेंटेशन, decantation and filtration. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing or hand picking. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? तो जब आपके हैंड पिकिंग और विनोइंग से डर्ट पार्टिकल सेपरेट ना हो मिक्सचर से, तो हम और भी प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। अब वो क्या क्या होते हैं? राइस और पल्सेस जो हैं वो हम
उबालने से पहले या बनाने से पहले उन्हें धो लेते हैं, उन्हें वॉश कर लेते हैं। जब आप इनमें वाटर ऐड करते हैं तो इम्प्योरिटीज़ जैसे कि डस्ट हुई या फिर सॉइल पार्टिकल्स हुए, ये सेपरेट हो जाते हैं। ये इम्प्योरिटीज़ पानी में जाते हैं विच बिकम्स अ लिटिल मडी, जिसकी वजह से पानी थोड़ा सा मडी हो जाता है। नाउ वॉट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट। राइस सेटल हो जाएगी जब आप धोने के बाद 5 मिनट के लिए वो पानी और राइस रख देंगे या पल्स रख देंगे, तो क्या होगा कि जो राइस या पल्स है, दाल है, वो नीचे सेटल हो जाएगी और जो डस्ट पार्टिकल है वो ऊपर आ जाएंगे। वाई हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर द डर्टी वाटर। उसके बाद आपने कभी आपकी मम्मी बनाती हैं दाल या फिर चावल, तो आप देखिएगा कि वो क्या करती हैं, वो हल्का से टिल्ट करके सारा पानी निकालती हैं और उस पानी में आपकी डस्ट होती है। ठीक है, when the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. Sedimentation किसे कहते हैं, जब हमारा कोई heavier component जो है वो पानी में सेटल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हैवी है, वो नीचे सेटल हो जाता है पानी मिलाने के बाद, तो उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। When the water along with the dust is removed, जब पानी को हम डस्ट के साथ रिमूव करते हैं तो इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन हम किसे कहते हैं, जब हैवियर कंपोनेंट एक पानी के मिक्सचर में नीचे सेटल हो जाता है, उसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और जब हम उस मिक्सचर में से डस्ट के साथ, पानी के साथ डस्ट को निकाल देते हैं, उसे हम डिकेंटेशन कहते हैं। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब वो कह रहा है कि थोड़े से और मिक्सचर देखते हैं जो हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. अब ये कह रहा है कि यही प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं उन दो लिक्विड को सेपरेट करने के लिए जो दो लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने देखा था पिछले चैप्टर में, ऑयल और वाटर एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर। अगर हम ऐसे मिक्सचर की जो है थोड़ी देर के लिए हम उसे छोड़ दें तो वो दो सेपरेट लेयर बना देता है। द कॉम्पोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। अब जो कॉम्पोनेंट ऊपर वाली लेयर बनाता है ना, उसे हम डिकेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, पहले दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे, ऑयल एंड वाटर को, फिर 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब क्या होगा कि हमारी जो ऑयल की लेयर है वो ऊपर आ जाएगी। अब जब वो ऊपर आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम उस ग्लास को थोड़ा सा टिल्ट करके ऊपर का जो पानी है जिसमें ऑयल है उसे सेपरेट कर देंगे। ऊपर की लेयर जो ऑयल है उसे हम सेपरेट कर देंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिकेंटेशन। लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अभी हमने लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर देखा, अब हम सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर देखते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी प्रिपेयर करने के बाद व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। आप क्या करते हैं, टी प्रिपेयर करने के बाद आप क्या प्रोसेस अपनाते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, डिकेंटेशन ट्राई करिए, उसका कहना है। इट हेल्प्स अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। नाउ पोर द टी थ्रू अ स्टेनर। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर, द प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जब हम टी प्रिपेयर करते हैं तो हम पहले क्या करेंगे, हम टी लीव्स को रिमूव करेंगे डिकेंटेशन के प्रोसेस से। डिकेंटेशन के प्रोसेस से हम क्या करेंगे, नीचे जो है टी लीव सेटल हो जाएंगी और चाय हमारी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। हाँ, 1-2 लीव्स आ जाती हैं। अब वो कह रहा है कि स्टेनर के थ्रू, मतलब कि एक छन्नी के थ्रू आप स्टेन करके देखिए चाय को। ठीक है, डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर। येस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में, डिकेंटेशन में क्या होता है कि कभी कभी थोड़े बहुत पार्टिकल्स आपके आ जाते हैं मिक्सचर के साथ, लेकिन आपके फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जब आप फिल्टर करते हैं ना, ठीक है, उसमें क्या होता है कि सारी जो आपका सॉलिड पार्टिकल है, जो आपका दूसरा कंपोनेंट है, वो आपके फिल्टर मटेरियल में ही अटक जाता है। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। नॉर्मल सी बात है, फिल्ट्रेशन बेटर है क्योंकि उसमें टी लीव्स नहीं आई। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़। अब हम पानी का एग्जाम्पल लेते हैं जो हम यूज़ करते हैं। टू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक। क्या हमें हर वक्त सेफ वाटर मिलता है पीने के लिए? कभी कभी क्या होता है, वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स में बी मडी। कभी आपने देखा होगा, स्पेशली जो लोग
सेंट्रल इंडिया रीजन में रहते हैं, ठीक है, कि वाटर सप्लाई जो होता है टैप में कभी कभी उसमें मिट्टी होती है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर में ऑल्सो भी मडी, रिवर और पॉन्ड्स में से भी जो हम पानी कलेक्ट कर सकते हैं कभी कभी वो भी मिट्टी वाला होता है, स्पेशली रेन्स के बाद, ठीक है। Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. अब हम देखते हैं कि क्या हम कुछ मेथड ऑफ सेपरेशन लगा सकते हैं insoluble impurities को सॉइल, जैसे कि सॉइल होती है उसे वाटर में से रिमूव करने के लिए। एक्टिविटी 5 देखिए, आइए। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। मडी वाटर कलेक्ट करिए किसी पॉन्ड या रिवर में से, अगर अवेलेबल ना हो तो मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास, थोड़ा सा सॉइल मिला लीजिए एक वाटर ग्लास में, ठीक है, एक ग्लास वाटर लीजिए उसमें सॉइल मिला लीजिए और उसे थोड़ी देर के लिए, हाफ एन आवर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ द वाटर। हाँ, कुछ जो है सॉइल आपका बॉटम ऑफ द वाटर में सेटल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि जो आपके हेवियर पार्टिकल्स होंगे वो आपके ग्लास के नीचे सेटल हो जाएंगे। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अब क्या करिए, हल्का सा ग्लास को टिल्ट करिए बिना उसे हिलाए। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इन टू अनदर ग्लास। जो ऊपर का पानी होगा ना उसे दूसरे ग्लास में कर लीजिए बिना हिलाए, हल्का सा उसे टिल्ट करके, ठीक है। इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। क्या सेकेंड क्लास में अभी भी पानी मडी या ब्राउन है? हाँ, थोड़ा सा मडी और ब्राउन होगा। अब इसे फ़िल्टर कर लीजिए। फ़िल्टर मतलब कि फ़िल्टरिंग आप समझ रहे थे ना, एक फ़िल्टर के थ्रू उसे दूसरे ग्लास में फ़िल्टर कर लीजिए। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लोथ। अब क्या करते हैं, अभी हमने फ़िल्टर लिया था, अब हम फ़िल्टर को क्लोथ के थ्रू करके देखेंगे। इन अ पीस ऑफ क्लोथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वोवन थ्रेड। These pores in a cloth can be used as a filter. If the water is still muddy, अगर पानी अभी भी muddy है, impurities can be separated by a filter that has even smaller pores. जितने small pores होंगे water उतना ज़्यादा filter होता जाएगा। A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. एक चीज़ होती है filter paper, ठीक है, उसके जो filter होते हैं वो pores होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। फिगर 5.9 शोज़ द स्टेप इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। फिगर 5.9 देखिए, यहाँ पे फोल्डिंग अ फिल्टर पेपर टू मेक अ कोन, यहाँ पर इसे हम फिल्टर पेपर कहते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल होता है, आपकी लैब्स में आपकी टीचर भी इसे दिखाएंगी। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन इज फिक्स्ड ऑन टू अ फनल। एक फनल होती है, उसमें आप फिल्टर पेपर को कोन की शेप में रख के फिक्स कर देते हैं। द मिक्सचर इज़ देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। मिक्सचर को फिर हम पोर करते हैं फिल्टर पेपर पे। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। अब क्या होता है, जब हम वो जो हमें पानी मिला था ना फिल्ट्रेशन के बाद, हम उस पानी को इस फिल्टर पेपर पे डालेंगे फनल के थ्रू, और क्या होगा कि इस फिल्टर पेपर में जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं ना वो रह जाएंगे और पानी नीचे चला जाएगा। कोई भी सॉलिड पार्टिकल फिल्टर पेपर को डिफाइन नहीं करेगा। नाउ फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। फ्रूट और वेजिटेबल जूस जो होते हैं, जो हम पीते हैं, उन्हें यूजुअली फ़िल्टर करा जाता है पीने से पहले, जिससे हम उसके सीड और सॉलिड पार्टिकल्स या पल्प को सेपरेट कर सकें। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ इन आवर होम्स। आपके घर में अगर पनीर बनती होगी तो क्या होता है कि हम उसे दूध को फाड़ने के बाद नींबू डाल के हम क्या करते हैं, उसे क्लोथ में से निकालते हैं, और जो सॉलिड पार्टिकल होता है वो क्लोथ में रह जाता है, जिसे हम पनीर कहते हैं, और पानी सारा नीचे चला जाता है। You may have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. ठीक है, ये मैंने आपको समझा ही दिया। अब इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि इवेपोरेशन होता क्या है। अब वो यहाँ पे कैसे काम करता है ये देखते हैं। एक्टिविटी 6 देखिए, हीट अ बेकर कंटेनिंग सम वाटर। बीकर को हीट करिए जिसमें थोड़ा सा पानी हो। अलाउ द वाटर टू बॉयल, वाटर को बॉयल होने दीजिए। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम। अगर आप इसे हीट करते रहेंगे तो वाटर जो है क्या वो स्टीम में बदल जाएगा और कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। हाँ, नाउ ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू द वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टिर इट वेल। अब क्या करिए कि उसी में पानी में क्या करिए 2 स्पून ऑफ सॉल्ट मिला दीजिए और उसमें क्या है उसे अच्छे से मिला दीजिए। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टरिंग? हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, लेट द वाटर बॉयल अवे, व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर?
अगर आप ऐसा करेंगे कि आप पानी में नमक मिला के उसे बॉईल करेंगे तो पानी जो है वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा और नमक जो सॉल्ट है वो नीचे ही रह जाएगा। इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इस एक्टिविटी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम इवेपोरेशन कर रहे हैं टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। क्या सेपरेट करने के लिए, वाटर एंड सॉल्ट करने के लिए। देखिए ये जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है जो हमें घर में भी हम खाने में मिलाते हैं वो भी ऐसे ही मिलता है, ठीक है। जो ओशन वाटर होता है कुछ शोर्स पे, शोर लाइंस पे क्या होता है जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हमारे गुजरात में होता है, ठीक है, वाटर जो है सन की हीट के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है और पीछे वो क्या छोड़ देता है, वो छोड़ देता है सॉल्ट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली wherever water is present। और ये प्रोसेस हर जगह होता है जहाँ पर पानी प्रेजेंट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम फ्रॉम, आपको क्या लगता है सॉल्ट कहाँ से आता है। सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट मिक्सड इन इट। मैंने आपको जैसा बताया था, वन ऑफ द सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट। When sea water is allowed to stand in shallow pits, water get heated by the sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation। वाटर क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है सन की हीट के थ्रू और पीछे क्या छोड़ देता है, वो पीछे छोड़ देता है आपके सॉलिड सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो है फिर ऑब्टेन किया जाता है इस मिक्सचर के थ्रू बाय फर्दर प्योरीफिकेशन। उसमें जैसे कि सैंड वगैरह के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें तरह तरह के प्रोसेसेस से अलग करके हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब जब हम एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए, वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। ऑफन वन मेथड इज़ नॉट सफिशेंट। कभी कभी क्या होता है, एक मेथड सफिशेंट नहीं होता है इम्प्योरिटीज़ को मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए। इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, हमें एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करने होते हैं इम्प्योरिटीज़ को मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए। अब एक्टिविटी 7 देखिए, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। एक मिक्सचर लीजिए सैंड और सॉल्ट का, नमक और आपकी मिट्टी का। हाउ विल वी सेपरेट दिस, हम इन्हें सेपरेट कैसे करेंगे। हमने ऑलरेडी देखा कि हैंड पिकिंग जो है वो मेथड नहीं होगा, प्रैक्टिकल मेथड नहीं होगा सेम साइज पार्टिकल को सेपरेट करने का। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। अब क्या करिए, इस मिक्सचर को एक बीकर में रखिए और इसमें पानी मिला दीजिए। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। अब इस बीकर को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए। डू यू सी द सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम। हाँ, सैंड जो है बॉटम में सेटल हो जाएगा। जो सैंड है वो सेपरेट किया जा सकता है डीकेंटेशन से या फिल्ट्रेशन से। डीकेंटेशन से मतलब ऊपर के पानी को आप निकाल दीजिए, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन का मतलब है उसे फिल्टर कर दीजिए, पानी नीचे आ जाएगा और सैंड जो है वो फिल्टर में रह जाएगा। वॉट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन। जो डिकेंटेड लिक्विड होगा उसमें होगा सॉल्ट, ठीक है। और उस सॉल्ट को हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे हम उसे सेपरेट करेंगे डिकेंटेड लिक्विड से, हम उसे क्या करेंगे, इवेपोरेशन का प्रोसेस भी कर सकते हैं। ट्रांसफ़र दिस लिक्विड इनटू अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड। अब ये कह रहा है, अच्छा अब ये दूसरा मेथड अपना रहा है। ये कह रहा है कि उस पानी को जो है ट्रांसफ़र करिए एक केटल में और बंद कर दीजिए उसकी लिड को, मतलब उसे ऊपर से ढक दीजिए, बंद कर दीजिए केटल को। हीट द केटल फॉर सम टाइम। केटल को थोड़े टाइम के लिए हीट करिए। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट ऑफ द स्पाउट ऑफ द केटल। क्या आप देख सकते हैं कि हीट बाहर निकल रही है केटल से। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। अब एक क्या करिए, एक मेटल प्लेट लीजिए और उस पर जो है थोड़ी सी आइस हो। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर 5.13। फिगर 5.13 पे देखिए, ठीक है, ऐसे होल्ड करना है, ऐसे ये पूरी सेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी केटल है, केटल पे आपने क्या करा है कि आपने प्लेट ली है और प्लेट को किसी मेटल प्लेट को किसी चीज़ से पकड़िएगा, सीधे नहीं पकड़िएगा क्योंकि हाथ जल जाएगा। और थोड़ी दूर पे हमने बीकर रख रखा है, ठीक है। व्हेन द मेटल स्टीम comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water। क्या होता है कि जो स्टीम होगी, जो वेपर होगा, जब वो मेटल प्लेट, ठंडी मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आएगा ना, तो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा और वो वापस से लिक्विड वाटर बन जाएगा। जो वाटर ड्रॉप्स हैं दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वो ड्यू टू कंडेंसेशन। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो वाटर ड्रॉप्स गिर रही हैं ना, ये कंडेंसेशन की प्रोसेस की वजह से गिर रही हैं। कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। देखिए, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ये ऑपोजिट प्रोसेस है।
इवेपोरेशन में क्या होता है, वाटर वाटर वेपर में बदल जाता है, और कंडेंसेशन में वाटर वेपर जो है वो वाटर में बदल जाता है, ठीक है। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट दैट हैज़ बीन यूज टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड? आफ्टर ऑल वाटर हैज़ इवेपोरेटेड, वॉट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द कैटल? अब वाटर इवेपोरेट हो गया है तो कैटल में क्या रह गया, कैटल में रह गया हमारा सॉल्ट, ठीक है। वी हैव द सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर, हमने तीनों चीज़ों को सेपरेट कर दिया। देखिए अगर हम सिर्फ इवेपोरेशन का प्रोसेस अपनाते ना तो हम क्या करते, हमें सिर्फ सैंड और सॉल्ट मिलता, लेकिन यहाँ पे हमने क्या क्या सेपरेट करा, हमें सैंड भी मिला, हमें सॉल्ट भी मिला और हमें वाटर भी मिल गया। वी हैव द सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो हमने यहाँ पे 4 प्रोसेसेस लगाए, वो थे डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। पहेली फेस्ड अ प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स विद सैंड। पहेली ने एक प्रॉब्लम फेस करी सॉल्ट और सैंड को सेपरेट करने में। शी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। शी देन tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of the salt that she had taken. What could have gone wrong? Now, can water dissolve any amount of substance? क्या water किसी भी amount में substance dissolve कर सकता है? चैप्टर 4 में हमने देखा था, we found that many substances dissolved in water and form a solution. हमने देखा था कि बहुत सारे सब्सटेंस जो है वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और सोल्यूशन बनाते हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन वाटर। वॉट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सब्सटेंसेज टू अ फिक्स क्वालिटी ऑफ वाटर? अब सपोज करिए हम पानी तो बढ़ाएं ना, और हम जो चीज़ डिजॉल्व हो रही है उसे डिजॉल्व करे जाएँ, मटीरियल ऐड करे जाएँ, तो क्या मटीरियल ऐड हो पाएगा? ठीक है, नहीं। देखते हैं एक्टिविटी 8 देखते हैं। यू विल नीड अ बीकर और अ टम्बलर, अ स्पून, सॉल्ट और वाटर। पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ बीकर। अब वो कह रहा है कि हाफ कप वाटर डाल दीजिए बीकर में, ठीक है। एड 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर इट वेल अंटिल द सॉल्ट डिजॉल्व कम्प्लीटली। अगेन एड अ 2 teaspoon ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर वेल। अब आप सॉल्ट ऐड करे जाइए, ठीक है। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट, डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन अनडिजॉल्व्ड एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर? If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. अब देखिए solution कब saturated होता है, जब आप एक लिमिट के आगे वाटर में कोई चीज़ डिजॉल्व ना कर पाएँ, उस पॉइंट को saturation level of water कहते हैं। Here is a hint as to what might have gone wrong when पहेली try to recover large quantities of salt mixed with sand. अब जो हमने पहेली पढ़ी थी उसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि पहेली को जो उसने लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिलाया था सैंड में, उसमें से थोड़ा सा ही मिला। Perhaps the quantity of salt was much more than the required to form a saturated solution. जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट था ना वो बहुत ज़्यादा होगा उस सॉल्यूशन को सेचुरेट बनाने में, मतलब कि और ज़्यादा नमक उस पानी में ना मिल पाए, वो लिमिट जो है वो और ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जितनी पहेली ने ऐड करी थी। तो जो अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट था ना, इट वुड हैव रिमेन्ड मिक्सड विद द सैंड एंड कुड नॉट बी सेपरेटेड। अब जो अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट था वो क्या हुआ कि वो सैंड के साथ मिक्सड रह गया और वो रिकवर नहीं हो पाया। शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर। वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती थी कि वो पानी भी और मिला लेती। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर। इज देयर सम अदर वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिजॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सोल्यूशन गेट सेचुरेटेड? अब देखिए ये यहाँ पे ये बता रहा है कि सपोज़ करिए उसके पास सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं था जिसमें सारा सॉल्ट जो है वो मिक्सचर में मिल जाता, तो क्या कोई और तरीका है जिससे वो शी कुड बी मेड टू डिज़ोल्व मोर सॉल्ट, कि वो और सॉल्ट मिला पाए इससे पहले कि वाटर जो है सोल्यूशन जो है सेचुरेट हो जाए, मतलब कि उस पॉइंट तक पहुंच जाए जहाँ पे सॉल्ट और मिल ही ना पाए। अब एक्टिविटी 9 देखिए। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट। मतलब कि सोल्यूशन को सेचुरेट कर लीजिए, इतना नमक मिला दीजिए कि इसके बाद और नमक मिल ही ना पाए। दिस will give you a saturated solution of salt in water.
Now add a small quantity of salt to the saturated solution and heat it. What did you find? What happened to the undissolved salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve now? If yes, can some more salt be dissolved in solution by heating it? Yes, ऐसा होता है कि हम और थोड़ा सा मिला सकते हैं नमक सॉल्यूशन में, उसे हीट करके, क्योंकि हीट करने पे हमारी जो लिक्विड होती है वो एक्सपैंड होती है. लेट दिस हॉट सोल्यूशन कूल. अब इस हॉट सोल्यूशन को कूल होने दीजिए. डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन? दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग. ये एक्टिविटी ये सजेस्ट करती है कि हम और मतलब एक सोल्यूशन के सेचुरेट होने के बाद भी उसे हीट करने पे उसमें और भी सॉल्यूट और भी सब्सटेंस मिला सकते हैं. ठीक है. डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस? लेट अस फाइंड आउट. क्या वाटर जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस को डिजॉल्व कर सकता है? एक्टिविटी 10 देखिए. 2 ग्लासेस लीजिए. ठीक है, 2 ग्लासेस लीजिए और उसमें हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम ऐड करिए. अब क्या करिए, एक में सॉल्ट ऐड करिए और स्टिर करिए जब तक सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो जाता. गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम टिल द सोल्यूशन सेचुरेट. जब तक कि वो सोल्यूशन और सॉल्ट ना ले पाए तब तक उसे डिजॉल्व करते रहिए. रिकॉर्ड करिए नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिजॉल्व इन द वाटर. रिकॉर्ड करते रहिए कि आपने कितने स्पून्स ऑफ सॉल्ट जो है ऐड करा वाटर में. अब रिपीट करिए सेम शुगर के साथ. ठीक है, रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर. What do you notice from table 5.2? Do you find that water dissolve different substance in different amount? Yes. वाटर का जो है अपना सेचुरेशन लेवल अलग सब्सटेंस के लिए अलग होता है. हो सकता है कि वो सॉल्ट की 10 टीस्पून्स ले ले और शुगर की बस 8 ले पाए. ठीक है. वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेज. सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर ऑल्सो यूज इन साइंस लेबोरेटरी. आप अपनी साइंस लेबोरेटरी में भी इनमें से बहुत सारे जो है मेथड यूज़ करेंगे सेपरेशन में. वी ऑल्सो लर्न दैट अ सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड. हमने ये भी सीखा एक सोल्यूशन कब प्रिपेयर करा जाता है, किसी सब्सटेंस को लिक्विड में मिला के. अ सोल्यूशन इज सेड टू बी सेचुरेटेड. एक सोल्यूशन को हम सेचुरेटेड तब कहते हैं जब वो और सब्सटेंस डिजॉल्व ना कर पाए खुद में. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. Now keywords हैं. सबसे पहला है churning, दूसरा है कंडेंसेशन, तीसरा है डिकेंटेशन, फोर्थ है इवेपोरेशन, फिफ्थ है फिल्ट्रेशन, फिर है हमारा हैंड पिकिंग, फिर है सेचुरेटेड सोल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सीविंग, सोल्यूशन, थ्रेशिंग एंड विनोइंग. ये हमारे कीवर्ड्स हैं. आई होप कि आपको याद हो गए हों कि इन वर्ड्स के मीनिंग क्या नहीं हुए हैं तो बताइएगा, फिर से एक वीडियो बना देंगे, बट आई होप कि आपको समझ में आ गए हों. नाउ समरी. Handpicking, winnowing, sieving, sedimentation, decantation and filtration are some of the method of separating substance from their mixture. ये क्या हैं? ये थोड़े से मेथड हैं सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए उनके मिक्सचर से. हस्क एंड स्टोन्स कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन्स बाय हैंड पिकिंग. हस्क और स्टोन्स को हम ग्रेन से सेपरेट कर सकते हैं हैंड पिकिंग के थ्रू. हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हेवियर सीड्स of grain by winnowing. Difference in the size of particles in a mixture is utilized to separate them from the process of sieving and filtration. जब हम sieving और filtration कब करते हैं? जब दो substance के size अलग अलग हों. ठीक है. In a mixture of sand and water, the heavier sand particles settle down at the bottom and the water can be separated by decantation. ठीक है. Decantation क्या होता है कि हम ऊपर से जो पानी होगा salt का वो separate कर लेंगे. Filtration can be used to separate component of a mixture of an insoluble solid and a liquid. Filtration जो है ये यूज़ होता है to separate components of a mixture of an insoluble solid. कि मतलब कि हम जो सॉलिड वाटर में नहीं मिक्स हो रहा है उसे सेपरेट करेंगे किससे? लिक्विड से. उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? फिल्ट्रेशन. जैसे कि हम चाय की पत्ती को जब हम चाय बना लेते हैं, टी बना लेते हैं, तो क्या करते हैं? फ़िल्टर करते हैं, तो नीचे जो है लिक्विड आ जाता है और आपकी जो चाय की पत्ती है वो आपकी उसमें छन्नी में ही रह जाती है. Evaporation is a process in which a liquid get converted into its vapor. Evaporation can be used to separate a solid dissolved in a liquid. ठीक है. Evaporation क्या है? जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि वेपोरेशन में क्या होता है कि वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. ये उसी का जो है एक्सपेंडेबल इन्होंने लिख दिया है कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड जो है उतने वेपर में बदल जाता है. और इवेपोरेशन को हम यूज़ करते हैं एक सॉलिड डिज़ोल्व जो होता है पानी में उसे सेपरेट करने में. जैसे कि हम ओशियन वाटर को अगर इवेपोरेट करेंगे तो नीचे हमें सॉल्ट मिलेगा.
A saturated solution is one in which no more of that substance can be dissolved. Saturated solution वो होता है जिसमें आप एक सब्सटेंस और ना डिज़ोल्व कर पाएँ. मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिज़ोल्व इन अ सोल्यूशन बाय हीटिंग इट. ठीक है, मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिज़ोल्व. अगर एक वाटर जो है वो सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है कि वो और सब्सटेंस को डिज़ोल्व नहीं कर पा रहा और आपको फिर भी ज़बरदस्ती करना है, तो आप क्या करेंगे, आप उस लिक्विड को हीट कर लेंगे और जब वो गर्म होगा तो लिक्विड एक्सपैंड होते हैं. उसमें वो जो सोल्यूशन, वो जो आप चीज़ मिला रहे हैं, चाहे सॉल्ट हो, शुगर हो या कुछ भी हो, जो भी सब्सटेंस हो, वो ऐड हो जाएगा. वाटर डिज़ोल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेज इन इट. वाटर अपने अंदर डिफरेंट अलग अलग अमाउंट के सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व कर लेता है. ठीक है, अलग अलग क्वांटिटीज़ में. जैसे कि सॉल्ट की अलग क्वांटिटी होगी जिससे वो अपने सेचुरेशन लेवल पे पहुंचेगा. ठीक है, वाटर डिज़ोल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट. ओके, नाउ आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो और ये जो एक्सरसाइजेज है ये हम अलग वीडियो में रखेंगे, अलग वीडियो में बनाएंगे. ठीक है, एंड प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके, थैंक यू सो मच.